आज के वक्त में हर कोई अपने आप को बैटमैन समझता है। सोशल मीडिया के बायो में बहुत से यूथ्स लिख तो देते हैं आई एम बैटमैन, पर क्या वाकई में वो बैटमैन के आइडियोलॉजी और कैरेक्टर को समझते हैं? देखो, 90% ऐसे लोग हैं जो आई एम बैटमैन पॉप कल्चर इन्फ्लुएंस की वजह से लिख देते हैं या बोल देते हैं। मतलब कि बस उन्हें बैटमैन एक कूल कैरेक्टर लगता है, उन्हें एक मूवी का कैरेक्टर लगता है, दैट्स इट। पर जो 10% यूथ हैं या एलाइट लोग हैं, वो एक्चुअली में बैटमैन के आइडियलिज्म और कैरेक्टर और कैपेबिलिटी से इंस्पायर्ड हैं, और खुद को ऐसे लोग रियल लाइफ में सुपर हीरो भी बना लेते हैं। दुनिया के कई एथलीट, आर्टिस्ट, एलाइट लोग बैटमैन को अपना रोल मॉडल मानते हैं, जैसे कि खुद इलॉन मस्क जो कि रियल लाइफ आयरन मैन है, वो भी बैटमैन से इंस्पायर्ड हैं। अगर हम बात करें कि कौन कौन से लोग बैटमैन से इंस्पायर्ड हैं, तो ये लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन मैं आपको कुछ चुनिंदा लोगों के नाम बता देता हूँ। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बैटमैन कितना बड़ा इंस्पिरेशन है बहुत से लोगों के लिए। एग्जाम्पल के लिए मार्क जुकरबर्ग, कोबी ब्रायंट, स्टीफन करी, यहाँ तक कि हॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार ड्वेन जॉनसन को भी बैटमैन इंस्पायर्ड करता है। कहने का मतलब ये सभी एलाइट लोग हैं अपने अपने फील्ड की, और बैटमैन इनका रोल मॉडल है। मतलब कि बैटमैन से ये इंस्पिरेशन लेते हैं, तो ज़रूर कुछ खास बात होगी बैटमैन में। ऐसे तो देखा जाए कि इस दुनिया में कई सारे कॉमिक्स लिखे गए, कई सारे कैरेक्टर बनाए गए, पर बैटमैन जैसा कोई भी कैरेक्टर अभी तक नहीं है। बैटमैन इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि हर एक इंसान को इंस्पायर करता है उसे अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो एक सिंपल क्वेश्चन है कि हम किस तरीके से खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं बैटमैन के थ्रू। कहने का मतलब हम बैटमैन से क्या क्या सीख सकते हैं। इस वीडियो में कुल हम 5 ऐसे डिसिप्लिन लेसन्स लेंगे बैटमैन से, जो कि हम अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये सभी लेसन्स काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। और बैटमैन और जितने भी बैटमैन से इंस्पायर्ड लोग हैं, उन्होंने इस टेक्निक का यूज़ किया है खुद को इम्प्रूव करने के लिए। तो लेसन नंबर 1 है डेवलपिंग अ बैटमैन माइंडसेट। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखा जाए तो हमें समझ में आता है कि बैटमैन का माइंडसेट ही सब कुछ है। बैटमैन के माइंडसेट का 3 कोर प्रिंसिपल है। पहला है डिटर्मिनेशन, दूसरा है डिसिप्लिन, और तीसरा है जस्टिस। बैटमैन की सुपर हीरो एबिलिटी यही है दोस्तों। बैटमैन का माइंडसेट ही उसकी सुपर हीरो एबिलिटी है, और हमें उससे यही सीखना है, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और जस्टिस। बैटमैन जैसा बनने के लिए आपको किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है। बैटमैन के जैसा बनने के लिए आपको रिजिलियंस और एक्सट्रीम फोकस वाला माइंडसेट अडॉप्ट करना है। आपको हर एक काम को डिटरमाइन होके करना है, हर एक काम को डिसिप्लिन होके करना है, और अपने लिए जस्टिस रखना है, और दूसरों के लिए भी। अपने आइडिया को रिस्पेक्ट देना है, दूसरे के आइडियाज़ को भी रिस्पेक्ट देना है, और जितना हो सके अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। इसका मतलब है क्लियर गोल सेट करना, एक सेंस ऑफ पर्पस मेंटेन करना, और किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानना। यही बैटमैन का फर्स्ट रूल है। अब हम बात करेंगे उस सेकंड स्टेप के बारे में जो कि हमें बैटमैन से सीखना है, वो है फिजिकल फिटनेस और कॉम्बैट। बैटमैन हमेशा पीक फिजिकल कंडीशन में रहता है, और अलग अलग मार्शल आर्ट्स और कॉम्बैट टेक्निक्स में बैटमैन ट्रेंड है। अब देखा जाए तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें भी एक प्रैक्टिकल फिटनेस रूटीन फॉलो करना होगा, जिसमें अपने एबिलिटी के हिसाब से हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी होगी। कुछ बेसिक कार्डियो, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी वाले एक्सरसाइज। कहने का मतलब हमें अपने बॉडी को फिट रखना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे फिजिकल हेल्थ से हमारा करियर जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करके और अच्छे स्थिति में रखोगे, तो आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में हमेशा रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी आपके 5 कॉमन सेंसेस हैं, वो आपके कंट्रोल में रहेंगे, और जब आपके कॉमन सेंस आपके कंट्रोल में रहेंगे, तो आप वो सामान्य गलतियां नहीं करेंगे, और आप अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जो भी आपका टारगेट है, आप उसे औरों से जल्दी हासिल कर पाओगे। इसीलिए बैटमैन हमेशा अपने फिजिकल फिटनेस को ध्यान में रखता है, और आपको भी यही करना है। आज से आपको बेसिक एक्सरसाइज करना शुरू कर देना है। हर दिन बस 15 मिनट एक्सरसाइज करो, जो भी हो सके। सिंपल आप यूट्यूब पर वीडियोस भी देख सकते हो। लेसन नंबर 3 जो कि हम बैटमैन से सीख सकते हैं, नॉलेज और स्किल को डेवलप करना। बैटमैन अपनी इंटेलेक्ट और डिडक्टिव स्किल के लिए जाना जाता है। उसकी तरह बनने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग के हैबिट को कल्टीवेट करना होगा। अलग अलग सब्जेक्ट्स पर आपको बुक पढ़ने होंगे, जैसे फिलोसॉफिकल बुक्स, रिसर्च पेपर, साइकोलॉजिकल बुक्स, और करेंट इवेंट से आपको खुद को
अपडेट रखना होगा जो आपके लिए ज़रूरी हो। इसके अलावा अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पर आपको हर दिन कम से कम 1 घंटा काम करना होगा। पजल गेम्स, स्ट्रैटेजी गेम्स या कोडिंग चैलेंजेस आपको करना होगा। इसके जरिए आप अपने दिमाग को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज रख सकते हो। एक शार्प माइंड उतना ही ज़रूरी है जितना एक स्ट्रांग बॉडी। हमेशा याद रख लेना, अगर आप अपने बॉडी को मेंटेन करोगे और उसके साथ साथ अपने दिमाग को भी ट्रेन करोगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको रोक सकता है। आपकी सक्सेस 100% है, क्योंकि आप देखोगे बैटमैन का जो सक्सेस रेट है किसी भी काम को करने का वो 100% रहता है, क्योंकि वो जानता है कि किस तरीके से नॉलेज और स्किल को ब्लेंड करना है अपने फिजिकल एबिलिटी के साथ। अब हम बात करने वाले हैं फोर्थ लेसन के बारे में जो कि हम बैटमैन से सीख सकते हैं, बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग मोरल कोड। बैटमैन के एक्शंस एक स्ट्रिक्ट मोरल कोड से गाइड होते हैं। उसकी सेंस ऑफ जस्टिस को एम्बडी करने के लिए आपको अपने खुद के वैल्यूज और एथिक्स को डिफाइन करना होगा। सोच समझकर ये तय करना होगा कि कौन से प्रिंसिपल्स आपको अडॉप्ट करने हैं जो आपके लाइफ के लिए ज़रूरी हैं और कैसे आप उनको अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर सिंपल भाषा में बात करें तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको समझना होगा आप जो दिन भर में एक्शंस लेते हो वो कौन कौन से आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि दोस्तों के साथ बेमतलब की बातें करना, क्या एक्चुअली में ये ज़रूरी है? नहीं। तो ऐसे ही कुछ रूल्स लाओ अपने लाइफ में कि जैसे कि आज से आपको हर दिन 2 घंटे आपको अपने क्रिटिकल थिंकिंग के लिए देना है। ये आपका एक मोरल कोड हो गया जो कि आप अपने लिए रखते हो। कल से आपको इस चीज़ को हमेशा करना है। आपको खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि क्या गलतियां मैं करता हूं। जैसे देर से उठते हो तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि आपको देर से नहीं उठना है। सेकंड, अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने खुद को एक टास्क दिया कि आज मुझे अपने रूम को क्लीन करना है, पर जब आप सोने गए तो आपको याद आया कि अरे इस काम को तो मैंने किया ही नहीं, मैंने तो ये कमांड दिया था अपने आप को। इससे पता चलता है कि आपका जो मोरल कंपास है वो काफ़ी वीक है। आपने जो मोरल कमांड दिया था खुद को, आपने उसका ध्यान नहीं रखा। मतलब कि आपने सोचा अरे यार कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। सिंपल इसी चीज़ को आपको रोकना है। आप जो टास्क खुद को देते हो या जो वर्क आप खुद को देते हो उसे आपको याद रखना है कि इसे मैंने दिया था। खुद के लिए कुछ रूल्स बनाओ कि मैं खुद से झूठ नहीं बोलूँगा, ओके, और इसे हमेशा याद रखो। यही आपका मोरल कोड हो गया। अगर आप इसे ब्रेक करते हो यानी कि आप अपने ही रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, तो कैसे आप सक्सेस के रास्ते पर चलोगे। तो बैटमैन का ये रूल है खुद के लिए, तो इसे भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने डेली लाइफ में। आई होप आप नेक्स्ट टाइम से इस बात को हमेशा ध्यान में रखोगे कि आपको अपने लिए काम करना है और अपने लिए आपको कुछ मोरल कोड्स बनाने हैं आपके हिसाब से। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट लेसन की तरफ। बैटमैन का 5वां रूल या 5वां लेसन जो हम उससे सीख सकते हैं, इमोशन और ट्रॉमा को मैनेज करना। बैटमैन की ओरिजिन स्टोरी बहुत ट्रॉमेटिक है और लॉस से भरी पड़ी है। अगर आपको उसके जैसा बनना है तो अपने इमोशंस को मैनेज करना और पर्सनल ट्रॉमा को का सामना करना आपको सीखना होगा। कहने का मतलब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए या आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना होगा। आप अगर कभी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो तो कोई भी डिसीजन मत लो। आपके अंदर एक काल्मनेस होनी चाहिए, आपके अंदर एक ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब कि आपको हर एक सिचुएशन में खुद को नॉर्मल रखना है। जहां दूसरे लोग गुस्सा हो जाते हैं या बहुत किसी बात पर हंसने लगते हैं या ऐसी किसी सिचुएशन में तुरंत परेशान हो जाते हैं, वैसी सिचुएशंस में आपको नॉर्मल रहना है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। इस चीज़ को हमेशा याद रखना होगा। और इसे बैटमैन किस तरीके से मास्टर करता है, वो खुद को मेडिटेशन के थ्रू इम्प्रूव करता है, खुद को इंट्रोस्पेक्ट करके इम्प्रूव करता है। उसी तरीके से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। कुछ देर इंटरटेनमेंट और सोशल मीडिया से दूरी बनाएं ताकि आप अपने आप को डीपली महसूस कर सके और अपने आप को इम्प्रूव कर सके और आप अपने सोचने की क्षमता को भी वापस लाएं कि किस तरीके से एक होल ह्यूमन बीइंग सोचता है। कहने का मतलब एक पूरी तरीके से विकसित इंसान किस तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचता है, इस बारे में भी आप सोचें। इमोशनल स्ट्रेंथ और रिजिलियंस बैटमैन माइंडसेट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। तो अभी हमने 5 ऐसे रूल्स जाने जिसके थ्रू हम बैटमैन जैसा बन सकते हैं या किसी भी काम को अगर हम करेंगे तो उसमें हम सक्सेस रेट को कुछ ज़्यादा बढ़ा सकते हैं नॉर्मल लोग के हिसाब से। अब देखा जाए तो मैं आपको एक फाइनल मैसेज देना चाहता हूँ। बैटमैन जैसा बनने के लिए सिर्फ गैजेट्स और मार्शल आर्ट्स
तक लिमिट नहीं है। कई सारे लोगों को लगता होगा कि बैटमैन जैसा बनने के लिए हमें बहुत सा पैसा चाहिए। वेल हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम जरूरी है, तो उसे हम किसी और वीडियो में कवर करेंगे। वो भी बैटमैन के लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ज्यादातर बैटमैन जो बैटमैन है, देखना जो पैसे वाला पार्ट है वो बैटमैन के ब्रूस वैन के कैरेक्टर से जुड़ा है। लेकिन जब हम बात करते हैं सिर्फ बैटमैन की, तो हम बात करते हैं डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और जस्टिस की। क्योंकि बैटमैन के माइंड सेट का यही कोर प्रिंसिपल है। फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को आपको डेवलप करना, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना और ग्रेटर गुड के लिए एक्शन लेना, ये सब बैटमैन के स्पिरिट को इम्बॉडी करने के तरीके हैं। याद रखें, कोई भी हीरो बन सकता है अगर वो खुद के ऊपर काम करे और खुद को कंट्रोल में रखे और अपने अंदर एक सेंस ऑफ पर्पस रखे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप प्लीज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।